हे माता, आपके दिव्य तेज के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, किंतु हम आपका परम तेज नहीं सह पा रहे हैं। हमें वो सामर्थ्य दे माँ, जिससे हम आपके दर्शन कर सकें। प्रणाम माता। माता, आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए, किंतु एक जिज्ञासा शांत कीजिए। आपके साथ त्रिदेव और त्रिदेवियां भी हैं, ये कैसे संभव है? पुत्र गणेश, ये माता कामाख्या का दरबार है। माता कामाख्या तो वो हैं जिनसे सभी की उत्पत्ति हुई है। समस्त सृष्टि की माता हैं वो। माता से ही हम त्रिदेवों और त्रिदेवियों का जन्म भी हुआ है। माता ही सभी की इच्छा पूर्ण करती है। मैं अंतर ध्यान हुई तो माता की इच्छा से, और फिर समुद्र मंथन के बाद पुनः प्रकट भी उन्हीं की इच्छा के अनुसार हुई। इसलिए हम सब उन्हीं के दरबार का भाग हैं। किंतु बिना देवताओं के और बिना तुम्हारे मेरा दरबार अधूरा है पुत्र। माता, देवताओं को तो आपके भक्त नरकासुर ने बंदी बना रखा है। उसे आपका आशीर्वाद भी प्राप्त है, इसलिए किसी का भी उसे रोक पाना कठिन है। मेरी कृपा धर्म और कर्म के आधार पर ही होती है। योग्यता से अधिक मैं कभी किसी को नहीं देती। अभी तक नरकासुर को जो भी मिला है वो उसके द्वारा धर्म के पालन के अनुसार ही मिला है, किंतु अब उसे उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। अपनी माँ की बात न सुनकर उसने घोर भूल की थी, और दूसरी भूल उसने देवताओं को बंदी बनाकर की थी। यदि वो ऐसी भूल करता रहा तो उसका परिणाम भी उसे भुगतना होगा। तुमने सत्य कहा था मित्र। मदिरा के मद में चूर होकर नृत्य करने का आनंद ही कुछ और है। अधर्म के दलदल में धंसने वाले को मिले आशीर्वाद दुर्बल पड़ने लगते हैं। तुमने इतनी निष्ठा से जिस मंत्र का जाप किया है, उस कामाख्या गायत्री मंत्र के कारण ही तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए हैं। इसलिए आज के बाद जो भी मेरे इस मंत्र का जाप करेगा, उसे उसके सत्कर्मों में मेरी सहायता अवश्य प्राप्त होगी। तुम नरकासुर को रोककर देवताओं को बचाना चाहते हो, उसमें तुम्हें मेरी सहायता अवश्य प्राप्त होगी, और तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। नरकासुर की बुराई का अंत करने के लिए मुझे अब क्या करना है, ये मैं समझ गया माता। प्रणाम माता। माता ने आपको क्या करने को कहा है प्रभु? माता का निर्देश है, पहले मैं महर्षि वशिष्ठ जी और माता अरुंधति के पास जाऊं, उसके पश्चात मैं नरकासुर को रोकने जाऊंगा। प्रभु, विघ्नहर्ता गणेश जी, मैं आपकी प्रतिमा बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मुझ पर कृपा कीजिएगा प्रभु।
स्वामी, आपके मुख पर ये निराशा का भाव क्यों? देखिए ना देवी अरुंधति, मैं प्रतिदिन के समान प्रभु गणेश की प्रतिमा बना रहा हूँ, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आज प्रभु की कृपा से वंचित हूँ। नहीं, गजानन आपसे मुख फेर ले, ये संभव नहीं है। इसका अवश्य कोई अन्य कारण होगा। कारण है। प्रणाम गजानन, स्वागत है आपका। पधारिए। महर्षि वशिष्ठ जी, माता अरुंधति, जब मैं स्वयं यहाँ हूँ तो मेरी मूर्ति बनाने की क्या आवश्यकता है? आप दोनों को मेरा प्रणाम, किंतु मेरे पास अधिक समय नहीं है। देवता संकट में है ऋषिवर। मित्र नरकासुर, देखो ये क्या हो रहा है। तुमने तो कहा था कि समय के साथ साथ रस्सियों का खिंचाव बढ़ेगा, परंतु ये तो ढीली पड़ती जा रही है। मेरी तंत्र विद्या से मुक्ति केवल माता कामाख्या ही दे सकती है। षड्यंत्र है ये, तुम्हारे विरुद्ध देवताओं को मुक्त करने का षड्यंत्र। इन दुष्ट देवताओं का ये कोई छल है। अवश्य इन देवताओं की कोई तो सहायता कर रहा है। उस शक्तिशाली असुर के विरुद्ध मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ प्रभु? देवताओं की मुक्ति में आपको भी एक महत्वपूर्ण भाग निभाना है ऋषिवर। उचित है पार्वती नंदन, फिर मुझे जो करना है मैं उसमें विलंब नहीं करूंगा। आप इसी पल प्राग ज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान कीजिए। वहां माता कामाख्या के धाम पहुंचकर उनकी आराधना आरंभ कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। मित्र, नारायण शांत नहीं रहने वाले। अवश्य ही उन्होंने इनकी सहायता के लिए किसी न किसी को भेजा होगा। आने दो मित्र, लेकिन कोई छुड़ा नहीं पाएगा इन्हें, क्योंकि जो भी आएगा उसे मेरा सर्वशक्तिमान नरकासुर का सामना करना होगा। उद्दभानुसहस्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां। माता, इस भक्त का मन तो आपके दर्शन मात्र से ही तृप्त हो गया। भक्ति की लौ ऐसी है, जितनी जलती है उतनी ही बढ़ती है। गणेश जी का भी यही आदेश है कि मैं पूरी निष्ठा से आपकी तपस्या करूं। वंदे समन्विस्मितां।